आज का जो वीडियो है वो जो अवेकनिंग जर्नी में है, जो अवेकनिंग प्रोसेस में है, उन लोगों के लिए है। वो किस किस स्टेज से गुजरते हैं और कितनी तकलीफ होती है। बहुत बार डर लगता है, ब्रेकडाउन होता है, हेल्पलेस फील होती है। बहुत पेनफुल जर्नी होती है जो अवेकनिंग के स्टेज में रहते हैं। स्पिरिचुअली अवेकनिंग की बात कर रही हूँ मैं। तो वो जो स्टेजेस में रहते हैं लोग, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो उस स्टेज से कनेक्टेड मैं कुछ बात डिस्कस करने जा रही हूँ आज। एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में डिस्कस करूँगी। इसमें मैं मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हूँ आपको, जो करंट चल रहा है। और इस वीडियो से या ये जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, ये आपको पॉजिटिव रखने के लिए, गिव अप ना करने के लिए, ब्रेकडाउन नहीं होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए एक मैसेज है। मैं सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उसमें कैसा क्या होता है, प्रोसेस क्या है, जर्नी क्या है, इसको समझने के लिए है। तो देखते हैं दोस्तों। स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है जहाँ हम बहुत कुछ खो देते हैं। हमारे पास नियरली कुछ नहीं रहता। डिवाइन हमसे टेस्ट लेते रहते हैं। हम बहुत कुछ क्रॉस कर लेते हैं, बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी से चली जाती है और बहुत पेनफुल होता है और समझ में सच में नहीं आता कि क्या करना है। ऐसा एक स्टेज है जब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, आपका जॉब नहीं रहता, आप जो काम करते हैं वो रुक जाता है। आप कुछ भी करो, कितना भी ट्राई करो, डोज बंद हो जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं रहता, सपोर्ट के लिए लोग नहीं रहते हैं। जितने ज़्यादा सपोर्ट के लिए लोग होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, सब छूट जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। आपका कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि आपको सच में समझ में नहीं आता है कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि आप कितना भी कर रहे हैं वो आपको हेल्प नहीं कर रहा। इस स्टेज में आप इमोशनली ब्रेकडाउन होते हैं, मेंटली ब्रेकडाउन होते हैं, फिजिकली भी होते हैं और बहुत कुछ पेन देता है, क्योंकि सच में समझ नहीं आता करना क्या है। जब आप हेल्प मांगते हैं तो हेल्प भी नहीं मिलता। सभी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, सिचुएशन एक जैसा नहीं होता, ये भी हो सकता है। जब आप इमोशनली ब्रेकडाउन होते हैं, मेंटली ब्रेकडाउन होते हैं, तो फिजिकली आपको अफेक्ट होता है। आप जो नॉर्मल स्टेज की ज़िंदगी जीते हैं वो एक डेंजर जोन और फ्लाइट मोड के लेवल में जाता है। आपका नर्वस सिस्टम तक डिसबैलेंस कर जाता है, ये स्टेज भी आता है। रियली यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू आर फेसिंग सच बिग प्रॉब्लम। आप सब ट्राई करते हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, काम छूट जाए, आप कहीं और ट्राई करते हैं, बहुत सारा जगह पे ट्राई करते हैं, आपको जॉब नहीं मिलता। अगर आप खुद से कुछ कर रहे हैं, जो भी आप ट्राई कर रहे हैं, वो डोज सारे बंद होते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप फिजिकली भी अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बॉडी आपका साथ ना दे, आप इमोशनली भी उतने हाई लेवल पे अफेक्ट हो जाए तो आप काम भी नहीं दे सकते, आप काम नहीं कर पाते, आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आप पर अफेक्ट करती है और हायर लेवल पे आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करती है। माइंड डिस्टर्ब होता है, डिसबैलेंस होता है, आपको ये तक लग जाता है कि डिवाइन साथ में है या नहीं। ये कैसी परीक्षा है। तो समझे, ये हमारा टेस्ट है पेशेंस का। हमें पेशेंस में रखना है। वो हमारे पेशेंस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, इसको समझना है।
और ये बात ज़्यादा समझना है कि हमें ये सारी तकलीफ हो क्यों रही है। अगर हमसे जॉब छूट गया या हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे घर में खाने पीने की तकलीफ हो रही है, बिल्स भरने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते आप, ये सारे प्रॉब्लम्स जब आपको आ रही है तो आप कर क्या रहे हैं? आप चीज़ों को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये घाई कर क्यों रहे हैं आप? क्योंकि आपको फियर है कुछ खोने का, कुछ होने का। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा नाम का क्या होगा, मेरा इमेज का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। हर तरह का फियर आपको आके अटैक करता है। इसी फियर को निकालने के लिए डिवाइन आपकी ये ट्रस्ट लेते हैं, ये आप समझे। डोर्स बंद हो गए, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, जॉब नहीं लग रहा है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं अपने काम पे वो काम नहीं कर रहा है। मतलब आपके अंदर कुछ तो फियर है जिसको आप रिप्लेस कर रहे, कंट्रोल करके कोशिश करें कि ये करूँ वो करूँ, कैसे भी वो बैलेंस करूँ बैलेंस करूँ, ये नहीं होना चाहिए। आपको उसके आगे देखना ही नहीं है कि अगर ऐसा हो भी गया तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे उसको बैलेंस आउट करेंगे, आप कैसे उसमें रुकेंगे। हम उस तरफ देखते ही नहीं है कि अगर सपोज ऐसा नहीं, ऐसा कुछ हो गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपके लाइफ में, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे। हर एक इंसान, हमारे बचपन से हमारे माँ बाप भी और उनके भी यही समझाते हैं कि ये करो ताकि ये ना हो जाए, वो करो ताकि ये ना हो जाए। मतलब हमें वो डेंजर जोन देखना ही नहीं है, उसके पहले ही हम सब कुछ क्लियर कर दें। लेकिन कई बार हम ये सब करने के बाद भी सिचुएशन साथ नहीं देती और हम डेंजर जोन की तरफ चले जाते हैं और यही हम ब्रेक डाउन करते हैं। हम हमारे पेशेंस को ख़त्म करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर है, खोने का डर। उसको देखो, ईश्वर वही कह रहे हैं, उसको देखो, उसको समझो, उसको रिलीज करो। हम सबके अंदर एक डर रहता है, काम नहीं होगा तो हम सरवाइव कैसे करेंगे। पर जब तक हम उस स्टेज को क्रॉस करके उस लेवल में उसमें भी नहीं जीते, हमको नहीं पता कि हम कैसे सरवाइव करें। हम सरवाइव कर जाते उसमें भी, कुछ ना कुछ हो जाता है। हम खाना नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमारे अंदर इतना डर रहता है, हम इतने सारे थॉट्स क्रिएट कर देते हैं, इतने इश्यूज क्रिएट करते हैं, पूछो मत। और सच में कुछ ना कुछ इशू हमारे पेट में, हमारे बॉडी में, हर जगह हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये फियर रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब आप पर्टिकुलरली उसी में रह के उसमें जब रह जाते, सरेंडर कर दे, मान ले कि ईश्वर के जाने बगैर आप तक कुछ पहुंचा नहीं है और आपको संभालने वाली वही है। शांत हो जाए अगर आप उस स्टेज में भी, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ नहीं होता है। थॉट्स को बंद करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। आप थॉट्स की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करने की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस में कहूँ तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। पहले मेरी शुरुआत बिजनेस की थी हैंडमेड ज्वेलरी की, और उसके पीछे मैंने क्रॉचेटिंग भी किया था। क्रॉचेट करती थी, बैग्स बनाती थी और ऑर्नामेंट्स भी बनाए थे। रेकी तो किया था, तो मैंने सोचा हीलिंग भी करूँगी, क्योंकि मुझे हीलिंग करना बहुत पसंद है, लोगों की मदद करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसी में थी।
और उसमें मैं डीपर डीपर अपना लर्निंग करती हूँ, ग्रोथ मेरा बढ़ाती रहती हूँ, नॉलेज बढ़ाती रहती हूँ, मैं काम करती रहती हूँ। ये चालू है और आज भी है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। मुझसे जो होगा मैं हेल्प करती हूँ, मुझसे जो गाइडेंस देने को होता है मैं देती हूँ, ये अभी भी है। तो ये भी मैं साथ में लेके चलती हूँ कि एक ही के लिए भी कोई हो तो मैं उनका भी हीलिंग करूँ, साथ में ही बिजनेस का भी है। इसके अलावा मैंने बहुत से और बिजनेस के भी काम किए हैं, पर काम नहीं आया था उस वक्त में, तो मैंने इसको डीप लेवल में ले लिया कि मैं हीलिंग करती हूँ। और बैग्स का जो है वो ऐसे ही साइड में रख दिया, क्योंकि उस वक्त में मेरा बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा था। ये सारी मेरी परीक्षाओं का लेवल था, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। मैंने सारे कोशिश की मेरे तरफ से, जो मेरे साइड से मैं कर सकती हूँ, और मैंने अपने तरफ से मार्केटिंग किया, लोगों तक पहुँचने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी चीज़ें या मैंने जो क्रिएट किए वो अच्छे नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरी हीलिंग से किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी परीक्षा चल रही है, देख रहे हैं डिवाइन कि मैं कितना तक जा सकती हूँ। और ब्रेकडाउन बहुत बुरा हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हर ही इंसान की तरह मेरा भी स्टेज वही था कि ये बहुत बड़ा एक हैवॉक जैसा हो गया था। खाने पीने के लिए तकलीफ हो रही थी, आज भी है, चल रहा है। किसी ना किसी के फ्रेंड के थ्रू थोड़ा बहुत कुछ मदद हो जाती है, चला रही हूँ, या रिलेटिव कोई हो तो उनसे हेल्प हो जाती है, पर इनकम फ्लो बंद है। और मैंने ट्राई भी किया दूसरी जगह पे जॉब के लिए, तो वो भी मेरे को इश्यू कर गया कि मैं कहीं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ वर्क। उसका भी रीज़न दूंगी। मेरे पूरे लाइफ टाइम की जर्नी में मैंने बचपन से लेके बहुत ट्रॉमास लिए थे, इतने ट्रॉमास लिए, इतने पेन लिए, वो सब मैं रिलीज नहीं कर पाई। मैं एक अनहील्ड वर्जन में रह गई और बहुत ही हैवी लेवल पे रह गई। बहुत टाइम लगा मुझे, मैंने सीखा, लर्निंग किया मैंने हीलिंग का, लेकिन वो रिलीज धीरे धीरे ही हो रहा था। ये कोई मैजिक नहीं है जो आप लोग देखते हैं बाहर कि वो हीलर्स है, ये हीलर्स है। वो एक दिन में बने नहीं है, कोई भी हीलर एक दिन में नहीं बनता, ना कोई इतना जल्दी फेमस होता है, ना कोई ऐसे ही फट से फ्लरिश नहीं होता। सबकी जिंदगी एक जैसे नहीं होती, ये बात को आप समझे। सबका स्लो है, सबका स्टोरी अलग है, सबका जर्नी अलग है। हीलिंग धीरे धीरे ही होता है।